नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2021 का राशिफल क्या होगा, इसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जो ग्रह है और उनके जो राशांतर है और उसके मिलने वाले जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य जो कि आपका चतुर्थेश भी है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ आप में आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन करीबन 19-20 तारीख के बाद घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसी तरह आपने यह भी देखा होगा कि आप जिनके रिलेशनशिप में हैं वो भी आपके ऊपर थोड़े हावी हो रहे थे, तो वो जो बात है वो भी करीबन दिनांक 18-19 तारीख के बाद नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपका व्ययेश भी है और आपका सप्तमेश भी है। और यह जो मंगल है, यह मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 22 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले महीने या फिर इस महीने में भी आप दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की संभावना है और आपकी जो रिलेशन है उसमें एक्सट्रीम लेवल तक ये रिलेशनशिप जा सकती है। तो ध्यान रखिए, अपने भावनाओं के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जिनके भी आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, इस प्रकार की कोई बात हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई बातें होती हैं तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखिए। जो भी बातें होगी सोच समझ कर आप कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो करीबन 20-22 तारीख तक आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो नॉर्मल दिखाई दे सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे सकते। लेकिन करीबन 22-23 तारीख के बाद उन साथ आपके प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है। काफ़ी मायनों में उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है यह आपका द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी है। यह बुध ग्रह वक्री अवस्था में चल रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह बुध ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा। अब यह बुध ग्रह आपके राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि करीबन 19-20 तारीख तक पैसे के मामले में आपको थोड़ा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे आपके खर्चे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि पिछले महीने और इस महीने में भी करीबन 20-22 तारीख तक आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति हैं उनमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो कई मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस दरमियान ये जो आपके रिलेशनशिप है वो एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकती है। तो ध्यान रखिए, ये जो सभी बातें हैं आपको ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद का जो ग्रह है वो है गुरु। गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और वह करीबन 19 तारीख तक वक्री हो जाएगा और 19 तारीख के बाद यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा। यह गुरु ग्रह आपका लाभेश भी है और अष्टमेश भी है। यह मार्गस्थ हो जाएगा आपके भाग्य भाव में
तो करीबन 19-20 तारीख के बाद के जो दिन होंगे उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में कुछ अच्छे लाभ करीबन 19-20 तारीख के बाद आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यह जो गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जैसे कि मैंने बुध ग्रह के बारे में भी कहा था कि यह बुध ग्रह 19 तारीख के बाद मार्गस्थ हो रहा है, उसी प्रकार गुरु ग्रह भी 19 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। तो 19 तारीख के बाद अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ से आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद ये शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 30 तारीख के बाद ये शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 3 तारीख से लेकर करीबन 30 तारीख तक यह जो शुक्र ग्रह है आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। इसके पहले आपने देखा होगा कि आपको स्वास्थ्य के बारे में पिछले महीने या फिर इस महीने के 2-3 तारीख तक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में आ जाएगा तो स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शनि ग्रह है आपका भाग्येश भी है और ये आपका दशमेश भी है। यह करीबन पिछले 2-2.5 महीने से वक्री चल रहा था, तो इस महीने के 11 तारीख के बाद ये मार्गस्थ हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जो भी अटके हुए काम हैं, कई प्रयत्न के बाद नहीं पूरे हो रहे थे, वो करीबन 12-13 तारीख के बाद जैसे ही यह शनि ग्रह 11 तारीख से मार्गस्थ हो जाएगा तो करीबन 12-13 तारीख के बाद इसका जो परिणाम है, इसके जो शुभ परिणाम है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने किसी बड़ी योजना के बारे में सोचा है तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी खबर आ सकती है, प्रत्यक्ष लाभ भी आपको हो सकता है और करीबन जो व्यक्ति वृषभ राशि के व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिलने की संभावना भी 12-13 तारीख के बाद ज़्यादा हो रही है। तो ये जो शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था जो ग्रह है उसके जो परिणाम है या फिर जो राशांतर है उसके परिणाम आपको किस प्रकार से मिलेंगे उसके बारे में चर्चा। अब हम ग्रहों के जो योग होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रहों के जो योग होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं लेकिन उसके परिणाम मिलते भी ज़रूर हैं। तो वो किस प्रकार से मिलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दिनांक 3 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में है उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो गुरु है, हालांकि बुध और गुरु दोनों भी वक्री है, वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो 2, 3, 4 इन तारीखों के दरमियान अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर कुछ अच्छी बातें होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो छोटे मोटे तौर पर आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार रवि और मंगल की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। तो करीबन 7, 8, 9 इन तारीखों के दरमियान इस युति का जो प्रभाव है वो आपके पंचम भाव पर देखा जाएगा। तो इन तारीखों के दरमियान अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप एक्सट्रीम स्टेज तक जा सकती है। तो ध्यान रखिए ये जो दिन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार रवि और बुध की युति भी होने जा रही है दिनांक 9 तारीख को। कन्या राशि में मतलब आपके पंचम भाव में रवि और बुध की युति होने जा रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होंगी। आपके घर के लोग होंगे उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो सकती है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 8, 9 और 10 तारीख को। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। इस युति का जो कालावधि उसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 9, 10 और 11 तारीख को। तो इन 3 दिनों में खुद के सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस उभर कर आ सकते हैं, ऐसी सेहत की बातें सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, या फिर ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो कि आपने इसके पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। उसी प्रकार चीटिंग वगैरह भी आपके साथ हो सकती है, तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है जहाँ पर आप काम करते हो।
नौकरी करते या फिर व्यवसाय करते वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे भी थोड़ा बचना होगा। इसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शुक्र और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहे हैं। तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। इसका इस ये जो ग्रह योग है इसका जो कालावधि है वो कालावधि करीबन 12, 13 और 14 तारीख को देखा जाएगा। तो इस कालावधि दिनों के दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध जो कि पंचम भाव में कन्या राशि में, इसके साथ शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में है वह लाभ योग करने जा रहा है। यह ग्रह योग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिन करीबन 16, 17 और 18 तारीख के दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। वो शेयर मार्केट्स के द्वारा हो सकते हैं या फिर अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी उनसे भी आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर पैचअप वगैरह होने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इस यह जो ग्रह योग है उसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 18, 19 और 20 तारीख को। तो यह जो कालावधि है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कालावधि में अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। नए प्रकार के जो भी काम है वो आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती है। और अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी लाभ आपको इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित आपके सप्तम भाव में स्थित वृश्चिक राशि में स्थित शुक्र के साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। यह ग्रह योगों का जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 25, 26 और 27 तारीख के दरमियान। इन दिनों में आपको चीटिंग वगैरह होने की आपके साथ चीटिंग वगैरह होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहाँ पर यह बात होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण कमिटमेंट प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके लाभ भाव का आपके दशम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है इसका जो परिणाम है या इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 27, 28 और 29 तारीख को। तो इन तारीखों के दरमियान इन दिनों के दरमियान कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। उस प्रकार के लाभ आपको मिलने की संभावना करीबन इन दिनों में ज़्यादा बन रही है। तो ये था जो ग्रह योग है उनके द्वारा आपको मिलने वाले परिणाम। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 6 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 20 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दरमियान सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो मानसिकता है वो काफ़ी ज़्यादा या फिर हमारे जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम रहते हैं। तो यह जो दिन है मतलब 6 तारीख या फिर 20 तारीख, इनमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं करना, प्रोमिसेस कमिटमेंट नहीं करना, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम शुरुआत भी नहीं करना। हालांकि ये जो अमावस है वह 6 तारीख को है आपके पंचम भाव में। तो वहाँ पर करीबन 5, 6 और 7 इन 3 तारीखों के दरमियान शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी बड़ी ट्रेड नहीं करना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी मायनों में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।